भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। देश की जनता आर्थिक हालात से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल खत्म होने की कगार पर है। पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खाने पीने की वस्तुओं लगभग हर चीज की देश में कमी हो गई है। जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। ऐसे में अब जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने आवास को घेर लिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी अपने पूरे परिवार के साथ भाग गए थे, क्योंकि इसी तरह उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। वर्तमान हालात को बेकाबू होते देख श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। इसके साथ ही पीएम ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की अपील की है। राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़ रहे विरोध को देखते हुए श्रीलंका एसएलपीपी के 16 सांसदों ने एक पत्र में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और आवास पर जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान श्रीलंका की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। बता दें कि बीते दिन यानी शुक्रवार को श्रीलंका ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने कर्फ्यू लगाने से पहले कोलंबो में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की थी। यानी अब हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। ऐसे में गोटबाया अपने पद से इस्तीफा देने को राजी होते हैं या नहीं, और पीएम विक्रमसिंघे कैसे करते हैं हालात नियंत्रण, ये देखने वाली बात होगी। जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की जान जाने से हर कोई हैरान है, तो वहीं भारत में इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति हो रही है। मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना को शिंजो मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के जरिए शिंजो अबे की जान जाने को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा है। जागो बांग्ला में जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे की जान जाने पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया है। इस लेख में कहा गया है कि शिंजो अबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिलती थी और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ठीक इसी प्रकार से भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम ला रही है। इसके अलावा मुखपत्र में कहा गया कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों की शिकायत क्यों है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस घटना को अग्निवीर स्कीम से जोड़ते हुए कहा था कि इस मामले के लिए जिम्मेदार पेंशन न पाने वाला सेना का एक व्यक्ति है। वहीं कांग्रेस के भी एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि शिंजो अबे को गोली मारने वाला शख्स बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। बता दें कि देश में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई थी। युवाओं ने लगातार सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है, पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो इस योजना को वापस नहीं लेगी।